नमस्कार। आज की कहानी है शांत शाम की गोद में। रात धीरे धीरे धरती पर उतर रही है। दिन की भागदौड़ अब धीरे धीरे फीकी पड़ चुकी है। आसमान में हल्की नीली रोशनी तैर रही है और हवा उतनी ही मुलायम है जितनी किसी पुराने दोस्त की शांत फुसफुसाहट। कहीं दूर पेड़ों के पीछे से आती हल्की सरसराहट और उसके बीच की एक जगह है, एक छोटी सी बिल्कुल शांत नीली झील। ये झील साधारण नहीं है। कहा जाता है कि इसकी लहरों में एक ऐसी सुकून भरी शांति है जो किसी भी बेचैन दिल को आराम दे सकती है। जो जो भी इसकी झील के पास बैठता है वह अपनी थकान जैसे पानी में घुलते हुए महसूस करता है। आज की रात हवा थोड़ी अलग है, जैसे झील किसी को बुला रही हो, जैसे उसमें कोई पुरानी भूली बिसरी लोरी छिपी हो जो सिर्फ उन्हीं को सुनाई देगी जो सच्चे दिल से राहत ढूंढते आते हैं। इस कहानी में हम उस शांत यात्रा पर चलेंगे जहां चांदनी एक जादुई रास्ता बनाती है, हवा लोरी गुनगुनाती है और नीली झील अपने रहस्य धीरे धीरे खोलती है। अब बस एक गहरी सांस लें, मन को शांत होने दें, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जहां हर कदम आपको नींद, शांति और सुकून के करीब ले जाएगा। लेकिन उससे पहले आप अपनी जगह पर आराम से लेट जाइए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और बहुत हल्के से बाहर छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को नर्म कर दीजिए। हाथ और पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। अब आपका शरीर पूरी तरह से ढीला है। मन शांत हो चुका है और नींद धीरे धीरे आपकी पलकों पर उतर रही है। आप सुरक्षित हैं, आराम में हैं और बहुत ही सुंदर गहरी नींद के लिए तैयार हैं। दिन ढल चुका था। आसमान में हल्का सुनहरा रंग धीरे धीरे फीका होकर गहरे नीले में खुल रहा था। पेड़ों के पीछे से आती रात की पहली हवा उतनी ही ठंडी थी जितनी किसी पुराने दोस्त की हल्की सी छुअन। गांव के किनारे पतली पगडंडी के मोड़ पर एक नीली झील थी, उतनी शांत कि लगता जैसे उसने पूरे दिन की थकान खुद में छुपा ली हो। उस झील के पास आरव रोज शाम को बैठा करता था। उसको
पानी की हल्की हल्की लहरें सुनना अच्छा लगता था। वे लहरें कभी तेज नहीं होती थी, बस एक लोरी सी, जैसे कहती हो सब ठीक है, बस सांस लो, आराम करो। उस शाम भी आरव झील के किनारे बैठा था, लेकिन आज हवा में कुछ अलग था। एक बहुत ही मीठी, हल्की, लगभग जादुई महक, जैसे उस रात में अपने भीतर कोई रहस्य छुपा रखा हो। आकाश में चांद ढलने लगा। उसकी रोशनी झील पर गिरते ही पानी हल्का सा चमकने लगा। आरव ने देखा कि झील के बीचों बीच चांद की रोशनी एक गोल दायरे में इकट्ठी होकर एक चमकीला रास्ता बनाने लगी। वह रास्ता पानी की सतह पर तैर रहा था। एक चांदी का पुल, नर्म, शांत और लगभग सपने जैसा। अचानक एक धीमी, बहुत नर्म सी आवाज आई, आरव, आओ। आरव डरा नहीं। आवाज इतनी कोमल थी कि उसे लगा कोई शांत लोरी बुला रही हो। वह उठकर झील के किनारे गया। चांदनी का पुल उसके कदमों के नीचे बिल्कुल ठंडे कपड़े जैसा महसूस हुआ। हल्का, सुरक्षित, आरामदायक। वह धीरे धीरे चलने लगा। हर कदम के साथ हवा और मुलायम, लहरें और भी धीमी, और नींद और भी गहरी होने लगी। पुल के अंत में झील के बीच एक छोटा सा द्वीप था। चमकीली रेत, सफेद फूल और चारों तरफ चमचमाती पानी की लहरें। द्वीप के केंद्र में बैठी एक नीले प्रकाश की बनी आकृति, बिल्कुल पानी की तरह पारदर्शी। वह झील की आत्मा थी। सजल। सजल की आवाज उतनी शांत थी जितनी कानों में रात की हल्की हवा। उसने कहा, आरव, यह झील सिर्फ पानी नहीं है, यह उन सभी का घर है जिनके दिल साफ हो और जिनको दुनिया थोड़ी तेज लगी हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। हमेशा से चलती आ रही एक लोरी। आरव उसके सामने बैठ गया। चारों तरफ चांद की हल्की चमक, पानी की धीमी थपेड़ियां और हवा जो किसी धीमी गीत की तरह बह रही थी। सेजल ने आंखें बंद की और उसकी आवाज झील की लहरों में घुलने लगी। बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया नई नई थी, लोगों के पास चिंताएं नहीं थी, बस नींद थी, सपने थे और शांति थी। रातें इतनी शांत होती थी कि उसकी फुसफुसाहट में भी सुकून था। उसी समय
एक नीली झील बनी जो अपने पानी में दुनिया की सारी थकान पिघला देती थी। जो भी उसकी लोरी सुनने आता वह अपने बोझ भूल जाता, अपने डर छोड़ देता और उसका दिल उतना ही हल्का हो जाता जितना तैरती चांदनी। आरव सुनता रहा, हर शब्द के साथ उसकी सांसें धीमी होती गई, दिल की धड़कनें शांत और आंखें भरी। सर्जल ने उसकी तरफ मुस्कुराया, एक बहुत ही नर्म मुस्कान। अब समय है तुम लौट जाओ, लेकिन अपनी चिंता नहीं, उसे यहीं छोड़ देना। आरव ने महसूस किया कि उसके कंधों का बोझ जैसे झील ने खींच लिया हो। उसे लगा जैसे वह बहुत हल्का हो गया है, जैसे अब कुछ भी उसे तकलीफ नहीं दे सकता। वह वापस चांदनी वाले पुल पर चला, लेकिन अब पुल पहले से ज्यादा मुलायम था, इतना मुलायम कि लगता था वह नींद के बादलों से बना हो। पुल खत्म हुआ, झील का किनारा लौट आया, सब कुछ शांत, इतना शांत कि उसके भीतर तक सुकून भर गया। आरव घास पर लेट गया, हवा उसके चेहरे को धीरे धीरे सहला रही थी। चांद आसमान में बहुत शांत था, जैसे उसके लिए पहरा दे रहे हो। उसने आंखें बंद की, झील की लोरी अभी भी बहुत हल्के में उसके कानों में बज रही थी, धीमी, शांत, नींद को बुलाती हुई। उसने एक आखिरी गहरी सांस ली और महसूस किया आज रात उसकी नींद सबसे आरामदायक होगी, जैसे पूरी दुनिया कह रही हो आराम करो, अब तुम सुरक्षित हो। सपनों की झील तुम्हारी रखवाली कर रही है। और इसी नर्म एहसास के साथ आरव गहरी, मीठी, बिना किसी डर वाली नींद में डूब गया। ऐसी ही प्यारी नींद भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलते रहेंगे रोज ऐसे ही प्यारी कहानियों के साथ। शुभ रात्रि। एक अच्छी नींद में जाने के लिए आप तैयार हैं।